और अब अपनी बारी छठे प्लाटून सशस्त्र जैप 2 का अवर निरीक्षक सशस्त्र अनिल हेम्ब्रम के नेतृत्व में 7वां प्लाटून IRB 5 अवर निरीक्षक सशस्त्र जितेंद्र पांडे, अमर अजय अखंड 8वां प्लाटून IRB 5 अवर निरीक्षक सशस्त्र हिमांशु कुमार महतो के नेतृत्व में जो पूर्व डीजीपी केएन चौबे को विदाई दी गई। इस मौके पर जैप 1 के परेड ग्राउंड में विदाई परेड आयोजित किया गया। जवानों द्वारा सलामी देकर एवं परेड की शानदार प्रस्तुति के साथ पूर्व पुलिस महानिदेशक कमल नयन चौबे को विदाई दी गई। तो परेड कमान अधिकारी निरीक्षक सशस्त्र रवि थापा सलामी मंच के बिल्कुल सुंदर के सशक्त नेतृत्व में और अब अगले जैप 10 सहायक अवर निरीक्षक सशस्त्र देवंती देवी के नेतृत्व में दूसरा प्लाटून जैप 1 महिला प्लाटून अवर निरीक्षक सशस्त्र मुक्तिमान थापा के नेतृत्व में तीसरा प्लाटून जैप 1 अवर निरीक्षक सशस्त्र विजय कुमार लेबू के नेतृत्व में चौथा प्लाटून झारखंड रघुआ नक्सल विरोधी अभियान में जांबाजी के प्रतीक अवर निरीक्षक त्रिलोचन तमसोय। केएन चौबे ने जैप 1 ग्राउंड में सभी अधिकारियों से मुलाकात की और उसके बाद परेड का निरीक्षण भी किया। पूर्व डीजीपी ने शहीदों को भी याद किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। केएन चौबे 1986 बैच के IPS अधिकारी हैं। वे 8 जून 2019 को झारखंड के डीजीपी बनाए गए थे। आज 31 अगस्त को इस वक्त मैं अंतिम बार ये वर्दी पहन रहा हूं। खाकी जो लगभग 3.5 दशक तक मेरी शख्सियत का हिस्सा रही है, जिसके चलते मुझे प्रतिष्ठा मिली है, मेरे परिवार के सदस्यों को, मेरे मित्रों को समाज ने इज्जत से नवाजा है। उससे जब अलग होना होता है तो दिल जरूर भारी हो जाता है, आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद मुझे इस बात की खुशी है कि जितनी मेरी योग्यता थी, जितनी मेरे में शक्ति थी, मैंने पूरी कोशिश की कि इस खाकी वर्दी की प्रतिष्ठा, इसकी इज्जत पे नहीं सिर्फ आंच नहीं आए, बल्कि इसकी इज्जत और प्रतिष्ठा में इजाफा हो। मैंने इस वर्दी का नमक खाया है और इसलिए मैं खुद से हमेशा इस बात को कहता था कि मुझे अंतिम क्षण तक 31 अगस्त 2021 तक इसके नमक का कर्ज अदा करना है। उन्होंने राज्य के 12वें डीजीपी का पदभार लिया था। वे इससे पूर्व BSF में ADG ऑपरेशन थे। उन्होंने कहा कि करीब 3.5 दशक तक खाकी पहनने के बाद अब इससे अलग होते हुए मन भारी हो रहा है। मुझे नहीं मालूम कि मैं इस मामले में कितना सफल हो पाया हूं, लेकिन आप सबों को हृदय से ये बता सकता हूं कि उस कर्ज अदा करने के लिए मैंने पूरी ईमानदारी से कोशिश की है, प्रयास किया है। दोस्तों, झारखंड पुलिस के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक चुनौतियों भरा प्रदेश माना जाता है और इससे कई संकेत आपको समय समय पर मिलते रहते हैं। इतने छोटे राज्य जो देश के अन्य हिस्सों में है, वहां पर पुलिस का स्ट्रेंथ 25,000-30,000 के लगभग होता है। हमारी स्ट्रेंथ जब मैं महानिदेशक था तो लगभग 55-60 हज़ार के आसपास थी और केंद्रीय बल की जो प्रतिनिधि यहाँ पर है उनको भी मिला दिया है तो 10-15 हज़ार और बढ़ जाते हैं, तो लगभग 65-70 हज़ार
पुलिसकर्मी इस राज्य में हैं। अपने रिटायरमेंट के मौके पर कमल नयन चौबे ने कहा कि झारखंड में नक्सलियों के पांव उखड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी पुलिस को सावधान रहने की जरूरत है। अपने संदेश में उन्होंने पुलिस को और ज्यादा संवेदनशील होकर कर्तव्य का निर्वहन करने की बात कही। बड़े बड़े राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो 1 दिन या 2 दिन में चुनाव संपन्न हो जाता है। यहां पर चुनाव में कई और चरण लगते हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि अन्य विभागों के बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं, लेकिन जहां तक पुलिस महकमा का सवाल है, ये चुनौतीपूर्ण राज्य है, एक संघर्ष से भरा सूबा है। नक्सलिज्म को ले लीजिए, पिछले 25 वर्षों से उन्होंने अपने पैर फैलाने की कोशिश की है, संविधान की मर्यादाओं को इतर करने की कोशिश की है, हमारी हर समय परीक्षा ली है। और मुझे इस बात का बहुत गर्व है, बहुत घमंड है, बहुत अभिमान है कि आज तो हम फिर भी संसाधनों से भरे हुए हैं, लेकिन जब उनकी शुरुआत हुई थी, जब हमारे पास न संख्या थी न संसाधन था, तब भी उस समय के पुलिसकर्मियों ने, उस समय के एसपी, डीआईजी, आईजी और डीजी साहबान ने अपने जान को जोखिम में डालकर, बलिदान और शहादत देकर इंच दर इंच जमीन को वापस लिया है, संविधान को कायम किया है और विकास की धारा को फिर से चलने का और दौड़ने का मौका दिया है। और इसलिए मैं जब आपके बारे में सोचता हूं तो आपके शौर्य, बलिदान के बारे में सोचता हूं, आपके अनुशासन और आपकी सेवा भावना के बारे में सोचता हूं। इसके बाद जो परंपरागत अपराध हैं वो तो होते ही रहते हैं। झारखंड कई अन्य राज्यों से उस मामले में मुख्तलिफ है कि एक उद्योग प्रधान राज्य है। रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, गोमिया, सिंदरी, ये औद्योगिक केंद्र हैं। और जहां उद्योग नहीं है वहां पर माइंस हैं, वो भी इस देश के विकास से जुड़े हुए हैं। तो अर्बन सेंटर्स और इंडस्ट्रियल सेंटर्स की अपनी एक परेशानी होती है, लॉ एंड ऑर्डर की, अपराध नियंत्रण की। सांप्रदायिक दृष्टिकोण से भी ये बेहद संवेदनशील राज्य रहा। जब ये बिहार का हिस्सा था तब तो इसे बहुत ही संवेदनशील मानते थे। रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, गिरिडीह जो पुलिस अधीक्षक के पदों पर हैं, उनसे विशेष तौर पर ये उम्मीद करता हूं कि वो एक संवेदनशील पदाधिकारी के रूप में काम करेंगे। लोगों को लगना चाहिए कि वर्दी वाले हमारे लोग हैं। खौफ से आप कुछ नहीं पा सकते, प्यार और इज्जत से आप सब कुछ पा सकते हैं। इसके अलावा हमारे सामने सभी जवान खड़े हैं। मैं ये भी चाहता हूं कि आप अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। मैं हर मंच पे, राष्ट्रीय स्तर पर भी मंच पे कहता हूं कि जिन परिस्थितियों में आपने नक्सल से लड़ाई लड़ी है, अपने परिवार से महीनों दूर रह के जिस तरह से अपने लड़ाई लड़ी है, जहां रहने की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, अब तो हो गया लेकिन एक समय में नहीं थी, जहां प्रतिदिन एक संघर्ष का दिन होता है, वहां पर भी आपने अपने परेशानियों को अपने रास्ते नहीं आने दिया। आप कोई भी सिविल डिपार्टमेंट देख लें, जो सबसे नीचे होता है, प्यून है या जो भी है, वो भी दिन भर में काम करके शाम को अपने घर जाता है, अपने परिवार और बच्चों के साथ रहता है, दिन भर के तनाव से मुक्त होता है। ये भी आपके नसीब में नहीं है। महीनों आप लोग अपने घर नहीं जाते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप से नहीं मिल पाते हैं, अपने बच्चों को नहीं देख पाते हैं। लेकिन इन परेशानियों के बीच भी मैं हमेशा कहता हूँ, और आज इसीलिए मैं एक बड़े भाई की हैसियत से कर रहा हूँ, कि आप अपने परिवार का और आप अपने बच्चों का ज़रूर ख्याल रखिए। वह आपकी सबसे बड़ी दौलत है। उन्हें बेहतरीन शिक्षा दीजिए, उनके वो अच्छे बच्चे बन सकें, संस्कार दीजिए। और ये मुमकिन है
इसी जैत के, मुझे नाम नहीं याद है, बट एक सूबेदार मेजर जो थे हमारे समय में, हमसे पहले जब मैं एडीजी था, उनके बच्चे ने अखिल भारतीय परीक्षा में सिविल सर्विसेज में काम पास किया, आज वो नाम रोशन कर रहा है। ये एक घर की कहानी है, हर घर की कहानी हो सकती है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पर चिंता मनन करेंगे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार देंगे, जिससे आने वाली जो पीढ़ी है वो इस देश के निर्माण में अपना योगदान कर सके और उसमें हमारा पुलिस परिवार का योगदान हो सके। मैं इस समारोह के क्रम में इस सूबे की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि मदद की है, मार्गदर्शन दिया है। सरकार के सभी बड़े पदाधिकारी जिन्होंने समय समय पर साथ दिया है, विधायिका और न्यायपालिका के माननीय, उन्हें भी मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने अपने पटल पर या अपने जजमेंट से या कई बार औपचारिक बैठकों के द्वारा अच्छे काम करने पर शाबाशी दी है, और जहां हमारी कुछ कमियां थी उन्होंने बताया, जिससे हम सुधरे, हमारे कार्य की प्रणाली सुधरी। मैं अपने मित्र नीरज जी का विशेष तौर पर धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं। जो बातें उन्होंने मेरे बारे में मंच से कही हैं, वो सारी बातें उनके बारे में सही हैं। कम बोलते हैं, गंभीर किस्म के पदाधिकारी हैं, लेकिन अपनी निजी जिंदगी में और वर्दी की जिंदगी में एक गरिमापूर्ण और मर्यादित शख्सियत रखते हैं। तो ये मानता हूं कि जो महकमे के शिखर पर बैठा हुआ आदमी हो, उसे मर्यादित होना चाहिए, उसे छोटी छोटी चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए। और ये सभी चीज़ें अगर मैं खोजने चलूं तो चाहे वो जितनी कम होती जा रही हैं, लेकिन हमारे मित्र और आज हमारे झारखंड पुलिस परिवार के मुखिया महानिदेशक के रूप में मौजूद है। मैं बहुत आशावान हूं कि अगले 1.5 वर्षों तक, जब तक वो हमारे बल को नेतृत्व प्रदान करेंगे, हम में और विकास होगा, हम और आगे जाएंगे। हमारे मित्र एम वी राव साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज वो अपनी व्यस्तताओं के बावजूद मंच पर पधारे। हम लोग का बहुत लंबा साथ रहा है, हम लोग 34-35 साल तक दोस्त रहे हैं। मैं उन्हें भी आने वाले समय के लिए, वर्षों के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। श्री कमल नयन चौबे साहब को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अभी अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय श्री मुरारीलाल मीना ने उनके सेवा काल और जीवन का एक संक्षिप्त परिचय आपको दिया है। श्री चौबे जहाँ भी रहे क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक के रूप में उन्होंने बहुत ही कुशलता के साथ काम किया, और भारत सरकार में जितना व्यापक अनुभव इन्हें मिला, पुलिस में, सैन्य बलों में और ख़ासकर पुलिस विभाग से बाहर, उतना व्यापक अनुभव, उतना बढ़िया एक्सपोजर शायद किसी अन्य पुलिस पदाधिकारी को नहीं मिला होगा। चौबे साहब के बारे में मैं यह कहना चाहूँगा कि इनकी उपस्थिति, इनका प्रेजेंस में डिग्निटी, गरिमा और बड़प्पन कूट कूट कर भरा हुआ है। बहुत ही डिग्निफाइड प्रेजेंस है इनका। इन्होंने हमेशा
स्वस्थ परंपराओं को स्थापित किया और उनका निर्वहन किया। झारखंड पुलिस के पुलिस महानिदेशक के रूप में इन्होंने झारखंड पुलिस को बहुत ही कुशल नेतृत्व प्रदान किया। इनका कार्यकाल बहुत ही गौरवशाली और यशस्वी रहा। मैं इनके जीवन की दूसरी पारी के लिए इन्हें हृदय से शुभकामनाएं देता हूं और मुझे आशा है, विश्वास है कि इनकी दूसरी पारी और भी अधिक गौरवशाली और यशस्वी होगी। सर, आप हम सभी से स्वयं कहीं ज़्यादा सक्षम हैं, लेकिन कभी भी आपको हमारी सेवाओं की या आपको लगे कि हम कोई भी छोटे तरीके से हम कुछ आपके लिए कर सकते हैं तो कृपया अविलंब आदेश किया जाएगा। धन्यवाद। यादगार का एक स्मृति चिन्ह। जितना लोगों ने हमें प्यार दिया है, सम्मान दिया है, इज्जत दी है, आवाम ने, ऐसे लोग जिनकी आवाज़ शायद बहुत दूर तक नहीं सुनी जाती, जो समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े होते हैं, उन लोगों ने भी जो सम्मान मुझे दिया है, प्यार दिया है, और जिस महकमे का मैं सदस्य रहा हूँ 35 साल, उनके हर संवर्ग के पदाधिकारी और जवानों ने जिस तरह की इज्जत से हमें नवाजा है, एक उम्र कम होगी उसका कर्ज उतारने की। मैं यही कह सकता हूँ, मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। मैं हृदय से झारखंड की जनता का, यहाँ के जो लोग हैं उनका, अपने पुलिस परिवार के सदस्यों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। अभी मैंने सोचा नहीं है कि क्या करना है। संभवतः कुछ दिन सुकून से रहूँगा, कुछ आराम करूँगा। मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। मुझे संगीत में, लिटरेचर में, प्लेस में बहुत मेरी रुचि है। जितना वक्त मैं उसको देना चाहता था नौकरी से मैं नहीं दे सकता था, क्योंकि वो मुमकिन भी नहीं। अब ये संभव होगा कि जो मेरी ज़िंदगी की अपनी पसंद रही है उसको थोड़ा वक्त दे पाऊँ। एंड देखते हैं आगे कैसे क्या होता है। मैंने सोचा नहीं अभी कि आगे की यात्रा कैसी होगी। राज्य के नागरिक की हैसियत से आपने चीज़ें हमें बताई और हमने उसे सुधारने की कोशिश की। उसके लिए भी आप सबों का मैं आभार प्रकट करता हूँ। आपका साधुवाद। सर, वर्तमान में किस तरह की चुनौती देखते हैं सर झारखंड में? क्या आपको कोई नई चुनौती नहीं, जो चुनौतियाँ पिछले कई वर्षों से चल रही हैं वो अच्छी बात है कि अपने अब अगर सबसे चर्चा होती है तो नक्सली की चर्चा होती है। तो ये मैं मानता हूँ कि अब अपने अंतिम चरण में है। अब कुछ अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए कुछ कर दें इधर उधर, वो दूसरी बात है। लेकिन जिस तरह का कि पकड़ उनकी आज से 15 साल 20 साल पहले थी, वो अब इतिहास के हिस्सा बन चुकी है। सर, साइबर क्राइम को लेकर आपने बोला कि बड़ी चुनौती है। देखिए, सारी दुनिया में टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है और टेक्नोलॉजी का अगर अच्छा पक्ष होता है तो टेक्नोलॉजी का एक खराब पक्ष भी होता है और खराब पक्ष टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए अपराध होते हैं। और साइबर क्राइम का दायरा बहुत बड़ा है। यहाँ तो एक छोटी सी चीज़ जो हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं कि किसी के अकाउंट से पैसा निकाले, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये क्षितिज पर उभरता हुआ एक अपराध का क्षेत्र है। और मुझे मालूम है कि जिस तरह के बच्चे अब आ रहे हैं, जैसे सब इंस्पेक्टर्स की बहाली, उसमें 500 से ज़्यादा इंजीनियर्स हैं, साइंस के बच्चे हैं। और जो साइंस के बच्चे नहीं, वो भी अब कंप्यूटर के बारे में जानकारी रखते हैं, ऑनलाइन चीज़ों के बारे में जानकारी रखते हैं, साइबर वर्ल्ड की जानकारी रखते हैं। तो अगर उधर से कुछ इस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं तो हमारी भी सक्षमता जो है, हमारी क्षमता जो है वो भी बढ़ रही है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि सफल नेतृत्व जो झारखंड को आज प्राप्त है नीरज जी के साथ, उसके नेतृत्व में उन चीज़ों का भी अच्छे से मुकाबला किया जाएगा। सर, संबोधन में आपने एक बात कही कि टैक्स पर हम चलते हैं, इसका क्या होना चाहिए, क्या पालन? नहीं, मैं ये मानता हूँ कि आपकी तनख्वाह कहाँ से आती है, आपकी गाड़ी कहाँ से चलती है, जिस घर में हम रहते हैं, जिस कार्यालय में हम काम करते हैं, कैसे बनता है, वो सब आम आदमी के टैक्स से बनता है।
तो हमारी तो कृतज्ञता होनी ही चाहिए, हर मामले में होनी चाहिए। मैं उसी संदर्भ में कहा।